हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज की इस वीडियो में हम 29 जून वाले जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम के मोस्ट डिफिकल्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए, यू कैन से इट न्यूमेरिकल्स, बट ये एक स्टैट्स एक्वाट्रिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कभी प्रीवियस ईयर में, इससे पहले कभी आपको एग्जाम में पूछे नहीं गए थे। और जो कोर स्टैट्स होता है पूरा, जैसे जिसको हम क्यूटी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बोलते हैं, एकदम कोर डिटेल्ड वाला, उसमें से ये क्वेश्चंस इस बार आपको एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड नहीं थे, एक्सपेक्टेशन से परे थे, और कभी पिछले सालों में पूछे भी नहीं गए। एकदम न्यू से क्वेश्चंस ये स्टैट्स के इस बार स्टैट्स एक्वाट्रिक्स वाले यूनिट से आपको पूछे गए, वही वाले आज हम करने वाले हैं। देखिए, ये वाली क्लास देख लोगे तो इसमें आपका ये हो जाएगा कि जो इस बार वाले एग्जाम के मोस्ट डिफिकल्ट स्टैट्स वाले क्वेश्चन थे, उससे रिलेटेड, उससे जुड़े हुए जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे आने वाले दिसंबर 2025 के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अच्छे से हम ध्यान से उन चीज़ों को समझेंगे और मेक श्योर कि आने वाले एग्जाम में अगर इनसे दोबारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको वो आते होंगे। ठीक है जी, तो लेट्स सी। हमारा जो बैच है एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का दिसंबर 2025 के लिए, और इसकी क्लासेस भी स्टार्ट है। ओरिएंटेशन तो हो चुकी है, तो बाकी अभी 14 से स्टार्ट है। एग्जाम एनालिसिस के सेशंस हम कॉन्टिन्यूसली ले रहे हैं। इससे पहले भी इसके सेशंस हो चुके हैं। आप प्लीज़ सारा पेपर ये ज़रूर एनालिसिस वाला देख कर जाना, और डिटेल्ड कोर्स के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। एक तो हम ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन समझेंगे, ये एक्सपेक्टेड था, है ना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी, जो हमारा एक न्यूमेरिकल का दंगल सेशन लगा था एग्जाम से 1-2 दिन पहले यूट्यूब पर, उसमें सेम आपको डिवीजन मेथड का, इंटीग्रेशन का एक इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, और डायरेक्ट सेम उसी मेथड का ये क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूमेरिकल का दंगल क्लास है, जिस बच्चे ने देखी होती है उसके नंबर बढ़ जाते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा नया है, कभी प्रीवियस ईयर में भी इससे बारे पूछा नहीं गया था। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के, देखिए एक तो ठीक है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके फार्मूले वगैरह, ठीक है। उसने आपको काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस, मोड, वो भी चीजें पूछी, इनके काई स्क्वायर, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, सभी की हमको जो ये वाले पैरामीटर्स आगे होते हैं, स्क्यूनेस, मूवमेंट्स इनकी, काई डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होती हैं, पॉइजन, बाइनोमियल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होती हैं, वो सभी हमको पढ़नी है। तो ये क्वेश्चन एक करना है। ठीक है, एक मिनट। और इसके अलावा एक हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, लेट्स सी, कंज्यूमर सरप्लस वाला। ये भी निकालना आता है आपको, पर इसमें एक चीज़ थोड़ी है कंफ्यूजिंग सी, वो मैं समझा दूंगी। एक ये क्वेश्चन है, ये भी हम पूरा सोल्यूशन के साथ, फार्मूले वगैरह के साथ करेंगे, समझेंगे इसको। अच्छा, एक ये मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है, ये एक्सपेक्टेड था, ये स्टूडेंट्स को आता होगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने न्यूमेरिकल का दंगल में पढ़े थे। एक ये भी अनएक्सपेक्टेड और न्यू क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो ठीक है, उसने ज्योमेट्रिक एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के मीन वेरिएंस पूछ लिए हैं। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की कोई भी आपके सिलेबस में ये मेंशन नहीं है हालांकि, तो ये भी हम करेंगे, इसका भी सोल्यूशन सारा। ठीक है, उसके बाद आपका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, पॉइजन, बाइनोमियल के उसने पूछ लिए हैं, ये भी सारा समझेंगे। ठीक है, तो इस तरह के आज क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले बीच बीच में मैंने 2-3 इजी क्वेश्चंस इसलिए ऐड किए हैं कि एकदम से सारे इतने डिफिकल्ट से चीज़ें, नई नई चीज़ें पढ़कर आपको ऐसा ना लगे कि, है ना, थोड़ा थक ना जाओ आप, तो बीच बीच में थोड़े इजी क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए हैं। तो देखिए, लेट्स सी, अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये डिवीजन मेथड से सॉल्व होगा, राइट। इंटीग्रेशन के मैंने आपको 2-3 मेथड ही करवाए हुए हैं। एक तो होता है इसका जो यूवी वाला हम लगाते हैं, कई केसेस में वो यूज होता है। एक सब्सटीट्यूशन वाला मेथड होता है, सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, कई केसेस में वो यूज होता है। अब इस केस में यहाँ पे डिवीजन यूज होगा। ठीक है, तो डिवाइड होगा ये आपका x+3 x+5 बाहर, इस तरह से। x+5 1 का x+5 होता है, राइट। यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएंगे, माइनस बचा, यहाँ पे -2 आ गया। ठीक है, अब आपका क्यूटेंट कितना हुआ, क्यूटेंट हुआ 1। ठीक है, और रिमाइंडर -2 हुआ, और किससे डिवाइड किया, x+5 से। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन को अब कैसे कन्वर्ट करोगे नॉर्मल फ्रैक्शन में, कैसे करते होते हैं हम, x+5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और प्लस करेंगे ऊपर वाला 2, यानी कि माइनस है तो -2 हो जाएगा, डिवाइड बाय x+5, ऐसे होगा, राइट। देन
x+5 ओवर x+5 -2 ओवर x+5 ऐसे हम लिख सकते हैं। ये आपस में कट गए। अच्छा, यहाँ पे करा, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, 1 - 2x+5 ये बचा हमारे पास, ठीक है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, किसका, 1 - 2 ओवर x+5 इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, इस चीज का, ठीक है जी। इज इट क्लियर? तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करिए, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, ठीक है, -1 ओवर x का, देखो log x का डेरिवेशन होता है 1 ओवर x, तो 1 ओवर x का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है। यानी कि 2 का 2 कांस्टेंट आ जाएगा और log ये कितना है, x+5, ठीक है। और इंटीग्रेशन का रूल होता है +c हमेशा उसके साथ लगता है, कांस्टेंट लगता है, ठीक है। तो कौन सा आपका सही हो गया, थर्ड वाला, x, फोर्थ वाला x-2 मल्टीप्लाई बाय लोगैरिथम x+5 +c, ये मॉडुलस का साइन होता है, इसका मतलब होता है कि नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है, ठीक है जी। फोर्थ आंसर सही आ गया इसका। मैंने आगे अगले क्वेश्चन को देखो, कहता है मैनेजमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म। अब एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म की मैनेजमेंट है दैट विशेस टू डिटरमाइन द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए सर्टेन मैनुअल ऑपरेशन। अच्छा, 0.95 दिया क्या हुआ, हम काम की बात पर आते हैं। कॉन्फिडेंस एरर इज देयर शुड बी 0.95 कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% दिए हुए हैं। एरर इन द एस्टिमेट विल नॉट एक्सीड 2 मिनट्स। अब एरर जो है एस्टिमेट में वो 2 दिया हुआ है। यहाँ पे पूछा क्या, उसने सैंपल साइज पूछा हुआ है, ठीक है। सैंपल साइज का फार्मूला लगाना पड़ेगा हमको यहाँ पे। तो सैंपल साइज का देखो फार्मूला, देखो ये भी फर्स्ट टाइम इस तरह का क्वेश्चन आया है। ये फार्मूला होता है सैंपल साइज का। सैंपल साइज यानी कि n नंबर ऑफ आइटम्स निकालनी है आपको, कितना साइज लेना है मुझे सैंपल का, z मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, ठीक है, ओवर ये एरर है ई फॉर एरर, ठीक है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका स्क्वायर, ठीक है। z का मतलब है z वैल्यू फॉर 90, अब 95% उसने कॉन्फिडेंस इंटरवल्स दिए थे ना, तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स पर याद करो z की वैल्यू क्या होती है, दैट मीन्स 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर हम z की वैल्यू करते होते हैं ना, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, तो z की वैल्यू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर 1.96 होती है ना। तो वो हम यहाँ पे लेंगे 1.96। और स्टैंडर्ड डेविएशन उसने दिया हुआ है, देखो, what sample size is estimated by a time and motion study expert as 16 minutes। हाँ, सो इस 16 मिनट्स को हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे हैं 16 मिनट्स, और एरर दिया, एरर तो उसने साफ साफ 2 मिनट्स लिखा हुआ है, सो दैट इसका स्क्वायर होगा, मतलब ये सॉल्व करके आपका अबाउट आएगा 246 के अबाउट, ठीक है। तो फोर्थ आंसर यहाँ पे आपका सही जाएगा ये वाला, ठीक है जी। आगे देखिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, अब ये थोड़ा डिफिकल्ट के बाद इजी क्वेश्चन आया है। एमपीसी उसने दिया हुआ है 0.8, ये हमने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में भी किया था सेम, तब भी यही आंसर इसका आया था। इनिशियल इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि डेल्टा टी उसने 100 दिया हुआ है और डेल्टा वाई आपसे पूछा है। टैक्स मल्टीप्लायर हमेशा नेगेटिव में जाता है, तो यहाँ पे टैक्स मल्टीप्लायर की बात आई है, तो टैक्स मल्टीप्लायर का जो फार्मूला होता है -MPC ओवर 1 - MPC, that means -0.8 ओवर 1 -0.8 -0.8 ओवर 0.2, ये आ जाएगा। अब इसके साथ ये कट गए जाएगा, तो यहाँ पे -4 बचेगा, राइट। सो अगर हम ये वाला फार्मूला लगाएं, जो मल्टीप्लाई का एग्जैक्ट फार्मूला होता है, टैक्स मल्टीप्लाई क्या होता है कि टैक्सेस में चेंज होने से इनकम में कितनी चेंज आ रही है, ऐसे वाला। तो मल्टीप्लायर आ गया -4, इनकम में चेंज पता करना है और टैक्सेस में कितना 100 दिया हुआ है, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि चेंज इन इनकम -400, यानी कि टैक्स अगर बड़ा है बाय 100 तो इनकम डिक्रीज होगी बाय 400। क्लियर ये चीज। आगे देखिए, तो ये अब वही वाले क्वेश्चन आ गए मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन वाले, तो ये समझने वाले हैं, नए कंसेप्ट हैं थोड़े, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या पूछा है, कर्टोसिस पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो कर्टोसिस होता है ना बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ये होता है, कोफिशिएंट पूछा है ना उसने सिर्फ। हाँ, तो वो काइस्केर में भी यही चीज थी, तभी उसने वो 2 नहीं ऐड किया था, उसने कोफिशिएंट पूछा था उसका। चलो, तो 3 प्लस ये को, अब इसमें हम, ये तो कांस्टेंट है, 3 इज कांस्टेंट, तो हम सिर्फ इसमें कोफिशिएंट कंसीडर करेंगे, दैट इज 1 - 6 पी क्यू ओवर एन पी क्यू,
ठीक है, तो 1 माइनस 6p³ ओवर np³, ये c का आपका फोर्थ आ जाना है। ठीक है, c का फोर्थ, इसी के साथ ये तो 2 एलिमिनेट हो गए मेरे। अब आगे उसने क्या पूछा है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, सभी का देख लेते हैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये होता है, बाइनोमियल का 1 माइनस पी प्लस पी एक्सपोनेंशियल की पावर टी पावर एन। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ई की पावर लैम्डा, दैट इज ब्रैकेट, ये पावर है सारी, लैम्डा ई टी माइनस 1। और एक होता है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके केस में मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये होता है क्यू माइनस पी एक्सपोनेंशियल टी की पावर माइनस आर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये होता है ई की पावर म्यू टी प्लस ये सारी पावर है 1/2 सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। डिफिकल्ट है ना, इस तरह के क्वेश्चन देख लो, आए थे इस बार। तो ये चीज है। अब उसने नेगेटिव बाइनोमियल का पूछा था, तो ये वाला आएगा क्यू माइनस पी वाला। ठीक है, यानी कि नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपका हो गया मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये, इनके बी का सेकंड आ गया, तो इससे मुझे आंसर सही पता चल गया। पर हम समझने के लिए सभी से चीजें समझेंगे। ज्योमेट्रिक एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये होती क्या ये भी। अब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बेसिकली द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स द नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, मतलब कितने ट्रायल्स चाहिए फर्स्ट सक्सेस लेने के लिए। ठीक है, दैट इज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि कितने मुझे नंबर ऑफ कितने ट्रायल्स चाहिए फर्स्ट सक्सेस के लिए। हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू ट्राई बिफोर आई सक्सीड, सक्सीड होने से पहले कितने ट्रायल्स चाहिए। जैसे टॉसिंग ए कॉइन अंटिल, मतलब कितनी बार कॉइन टॉस किया कि आपका हेड आया, फर्स्ट हेड, फर्स्ट सक्सेस के लिए। इस तरह ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो मीन होता है दैट इज 1/p, एंड जो वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, वो होता है क्यू ओवर पी स्क्वायर। ठीक है जी। और इसी तरह हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है, अब इसको समझो। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग सक्सेसेस विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए फाइनाइट पॉपुलेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं, ड्रॉइंग कलर्ड बॉल्स फ्रॉम ए बैग विदाउट पुटिंग देम बैक। तो हाइपर ज्योमेट्रिक में वही चीज ज्योमेट्रिक वाली, बस इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट आ जाती है। ठीक है, कि रिप्लेसमेंट नहीं की, तो विदाउट रिप्लेसमेंट इसमें ऐड हो जाता है। इसका मीन जो होता है एन एम ओवर एन, तो वेरिएंस बड़ा लंबा चौड़ा डिफिकल्ट है याद करना ये। तो इसके अकॉर्डिंगली जो इसका बनेगा, दैट वुड बी मीन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ा था हमने अभी, ये पढ़ा था है ना, एन एम ओवर एन थर्ड। और वेरिएंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या पढ़ा है, क्यू ओवर पी स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरह से। अब ये वाला जो आगे क्वेश्चन है, ये देखो, इसमें वही है जो अभी मैंने आपको चीजें पढ़ाई हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन याद रखना है, पॉइजन का याद रखना है, नेगेटिव बाइनोमियल का याद रखना है, नॉर्मल का याद रखना है। ठीक है, अब देखो इसमें उसने क्या कहा, पहला बोला कि क्या ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, नहीं है, ये हमने तो कुछ और पढ़ा है। तो ए को हम सीधा सीधा यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा उसने क्या कहा कि ये वाला मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो ये नहीं है पर हो सकता है, कैसे समझो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने ये किया मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, दैट इज 1 माइनस पी प्लस पी ई की पावर टी ओवर एन, है ना, ये वाला। अगर इसमें मैं p की वैल्यू 1/2 लेती हूँ और n की वैल्यू 5 लेती हूँ, नॉर्मली p की वैल्यू 1/2 ही होती है ना, तकरीबन हर केस में सक्सेस फेलियर 1/2 होती है p की वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे p की वैल्यू 1/2 ले रहे हैं और n की वैल्यू 5 ले रहे हैं, तो इसको यहाँ पे अगर पुट कर देंगे ना, इट विल बी लाइक दैट 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 ई एक्सपोनेंशियल टी, और n मेरा कितना 5। ठीक है, तो 1 माइनस 1/2 कितना हो गया, 1/2 ही हो गया, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस ई की पावर टी 5, ये देखो यही आ गया, 1 प्लस ई टी ओवर 2 की पावर 5, तो यही है 1 प्लस ई टी ओवर, हाँ 2 को 5 बार कर दोगे तो 32 आ जाएगा ना, इसलिए 32 लिखा हुआ है। 2 2 का 4 2 का 8 8 2 का 16 16 2 का 32 2 की पावर 5 32 2 होती है। ठीक है ना, तो दैट मीन सेकंड वाला मेरा सही है। अब आगे उसने क्या दिया है, सी देखो, कहता है ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल की पावर 3 ई टी माइनस 1। नॉर्मली हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये ली थी, ये वाली ई लैम्डा ई टी माइनस 1। अगर हम लैम्डा को 3 पुट कर लेंगे तो वही चीज बन गई, वो लैम्डा को उसने 3 लिया हुआ है बस, और तो कुछ नहीं है, यानी कि सी वाला भी हमारा ठीक है। अब डी में उसने क्या दिया हुआ है, क्या ये हो सकती है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये देखो
डी में उसने ये दिया हुआ है ई की पावर ई टी -1/4 ये दी हुई है। कहता है क्या ये हो सकती है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन? हो सकती है अगर हम लैम्डा को 4 पुट कर देते हैं ओरिजिनल वाली पर तो। ये देखो, यानी कि मेरे पास जो था वो क्या था, ई की पावर लैम्डा ई टी -1 ये थी ना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अगर मैं इसको 1/4 पुट कर देती हूँ, लेट्स सी ऐसे, तो सिंपल है, ये बन जाएगा ई टी -1/4 यही बन जाएगा ये, है ना? तो ये भी मैच कर रहा है बिल्कुल। तो मतलब ये थोड़ा देख कर ही पता चल जाता है चीज़ कि अगर मैं इसकी जगह ये वैल्यू पुट करूँ तो बात वही है घुमा फिरा कर। और ये बाइनोमियल का दूर-दूर तक लेना-देना नहीं है इसका, तो ई वाला नहीं है। सेकंड वाला आपका सही हो गया, ठीक है जी। होपफुली क्लास आपके काम आई होगी, समझ आई होंगी चीज़ें आपको, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वाचिंग। बाकी इस वाले हम डिटेल्ड कोर्स में ये सारी चीज़ें याद करने का भी कोई तरीका देखेंगे, याद तो करना पड़ेगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।